जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 300 पॉइंट्स जो हैं वो माइनस किए। मार्केट जो है वो लगातार रफ़ली अगर हम गुज़िश्ता चंद दिनों का जायज़ा लें, तो मार्केट का जो साइकोलॉजिकल लेवल है 65,000 का, उसको टच करने की कोशिश करती है, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर जो है वो अच्छा खासा मार्केट में देखने को मिलता है। वजह ये है कि 65,000 का लेवल इतना मज़बूत क्यों होता चला जा रहा है? वजह ये है कि मार्केट को जो फ्यूल मिलता है, मार्केट का असल में फ्यूल होता क्या है? मार्केट का फ्यूल होता है न्यूज़। अगर पॉज़िटिव खबर आएगी तो वो समझ लीजिए वो पॉज़िटिव फ्यूल हो जाता है, मार्केट अपवर्ड मूव कर जाती है। अगर नेगेटिव फ्यूल मिलता है तो मार्केट जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो जाती है। तो गुज़िश्ता चंद दिनों से ये देखा जा रहा है कि 65,000 का जो लेवल है, ये मार्केट अबूर नहीं कर पा रही। अब होता ये है कि मार्केट को मुस्बत खबर मिलती है। जिस तरह की 1-2 खबरें हैं, वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आगे चल के। लेकिन मसला ये बनता है कि जैसे ही मार्केट 65,000 के लेवल पर पहुँचती है, तो सप्लाई एंड डिमांड के कानून के तहत मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रही। ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं मार्केट के, जो आहिस्ता-आहिस्ता सप्लाई एंड डिमांड के तहत मजबूत होते चले जाते हैं। सपोर्ट में भी ऐसा ही होता है, रेजिस्टेंस में भी ऐसा ही होता है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रही। अब खबरें हैं 1-2 उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम ये देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की आज सिचुएशन क्या रही। आज 300 पॉइंट्स माइनस रहे, लेकिन इसके बावजूद भी माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें ट्रीट बैटरी है, पार्क सुजुकी है, देन सो एंड सो। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में हमें कोई ख़ास कंपनी नज़र नहीं आ रही। गो के लोअर कैप की सिचुएशन ठीक है, अपर कैप में भी चलें, कुछ ना कुछ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम मार्केट का ओवरऑल जायज़ा लें, तो सर मार्केट का ये पूरा का पूरा पहिया जो है, ये टका के लाल है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है। अब आज की जो एक ऐसी खबर जो अगर ना होती, ये मैं एक अज़्यूम कर रहा हूँ कि अगर वो खबर ना होती, तो मार्केट रफ़ली जो है वो हमें 1000 पॉइंट्स डिक्लाइन में आती हुई नज़र आ रही थी। अब वो खबर क्या है? बेसिकली वो खबर नहीं है, वो एक रिसर्च रिपोर्ट है और रिपोर्ट जो है ये मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये बात जो है वो मैं करता चला आ रहा हूँ रेगुलरली। अगर आप मेरी वीडियो जो है वो रेगुलरली देखते हो कि देखिए ये जितनी भी हमारी ये कंपनीज़ होती हैं या ब्रोकरेज हाउसेज़ होते हैं, इनका काम होता है मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च रिपोर्ट जारी करना। पिछले दिनों भी रिपोर्ट्स जो थी वो आई थी, हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की थी। अब ये एक और रिपोर्ट जो है वो एंग्रो जो ग्रुप है पूरा का पूरा, उसके हवाले से ये रिपोर्ट है और यही वजह है कि आज अगर मार्केट को बचाया है, तो वो इस खबर ने बचाया। इस खबर की वजह से मार्केट में सस्टेनेबिलिटी रही पूरे के पूरे फर्टिलाइज़र सेक्टर में। और फर्टिलाइज़र सेक्टर में चूँकि इफर्ट का भी अच्छा खासा जो है वो हमें वेटेज है, एंग्रो कॉर्पोरेशन इटसेल्फ है, तो ये सारी चीज़ें मिला के एंग्रो ग्रुप आप कह लीजिए कि उसकी वजह से आज मार्केट बची है, नहीं तो मार्केट में से आज 1000 पॉइंट निकल जाने थे। अब ये कोई पता नहीं कल निकल जाएँ, ये कौन-सा कोई बड़ी बात है। अब बात ये है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेज़ मौसूल हुए कि जी ये एंग्रो कॉर्पोरेशन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये ₹490 तक जा सकता है इन दिसंबर 2024। तो देखिए जी बात ये है कि दिल्ली दूरस्थ है। अगर कुछ लोग जो है वो इस फ़िक्रे से को पहले से वो जानते हो कि दिल्ली दूरस्थ। अभी हम जनवरी में बैठे हैं यार, बात दिसंबर की हो रही है, यहाँ पता नहीं फरवरी में क्या हो जाना है। तो बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। वक़्ती तौर पर एक बूम ज़रूर आया इस रिसर्च रिपोर्ट की वजह से जिसमें ये कहा गया कि एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है ये हिट कर सकता है ₹490 के ऊपर, उसके बाद ये खबर पड़ने वाली है। अब देखें बात ये है कि जो लिखी हुई खबरें होती हैं ना, उसका जो वज़न होता है वो हमारे कंधों पर नहीं होता। उसका वज़न उन पर होता है जिन्होंने वो रिसर्च रिपोर्ट या वो खबर जो है वो छापी होती है। तो ये बेसिकली जो है ये टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ हैं जिन्होंने इस खदशे का इज़हार किया है कि आने वाले दिनों में एंग्रो का पूरा ग्रुप जो है ये चल सकता है। देखिए मसला ये है कि एंग्रो पावर जिन कादरपुर जो है
उसके हवाले से हमने खबर पढ़ दी थी कि वो बेचने जा रहे हैं। अब वहाँ से भी पैसे आएँगे, फिर इसके अलावा कुछ और मामलात भी हैं। इनके पास जो है वो कोल माइनिंग भी है, फिर इनका ईपीसीएल जो है उसमें भी शेयर है इसका एंग्रो कॉर्पोरेशन का, फिर ईपीसीएल की बात हो गई, फिर उसके बाद ईफट है। ईफट पूरा का पूरा खाद का कारखाना है, वहाँ में भी इसका शेयर है। तो जब ये तमाम कंपनीज़ परफ़ॉर्म करेंगी तो ऑटोमैटिकली एंग्रो कॉर्पोरेशन का चलना तो बनता है। और फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन के जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन वहाँ से भी इसको प्रॉफ़िट आता है। देखिए, बात ये है कि शेयर तो अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कहाँ जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि जी ये ₹490 तक चला जाएगा, तो मेरा इससे थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है। अभी फ़िलहाल ये कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा। देखिए, अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें या टेक्निकल्स की बात करें, तो एंग्रो कॉर्पोरेशन से अच्छे बहुत सारे शेयर्स मौजूद हैं, जो कि शायद प्रॉफ़िटेबिलिटी के लिहाज़ से इससे बहुत अच्छे हैं। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि हर कंपनी के या हर ग्रुप के अपने कुछ मसाइल होते हैं। एंग्रो ग्रुप जो है ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता रहा है और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो कि लोगों का एतमाद है इनके ऊपर, कि ये प्रॉफ़िट शेयरिंग के ऊपर यकीन रखते हैं। तो बेसिकली इनका ये जो वाला जो एज है प्रॉफ़िट शेयरिंग वाला, या निषाद ग्रुप ले लीजिए, ये सारे, या इसके अलावा आप अटक ग्रुप ले लीजिए, ये सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, ये अच्छे ग्रुप्स हैं, ये प्रॉफ़िट शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। और ख़ास तौर पर एंग्रो तो टॉप ऑफ़ द टॉप है। तो लिहाज़ा जब इसके हवाले से खबर आई तो लोगों का जो एतमाद है इसके ऊपर, उसमें इज़ाफ़ा हुआ, जिसकी वजह से आज मार्केट में हमें इनके शेयर्स में बेहतरी आती हुई महसूस हुई। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि ये कंटिन्यू करती है या नहीं, ये कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा। और मैं सिर्फ़ ये कहूँगा यहाँ पर कि अभी वेट एंड सी किया जाए। अगर पहले से मौजूद हैं, तो इस रैली का फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन अगर ये आपके पास पहले से मौजूद नहीं है, तो सिर्फ़ इस खबर की बुनियाद पर इसमें कूदना विदाउट टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल देखे, मेरा ख़्याल है कि वो कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने दे दिया इस खबर को, तो उम्मीद है कि अब आप इसमें से अपनी मर्ज़ी का मतलब निकाल लेंगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल सिचुएशन जो है मार्केट की। देखिए, केएसई 100 में अगर हम देखें, तो माँ सवाए एंग्रो के, आप देखें इटसेल्फ एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है, उसने 135 पॉइंट डाले, ईफट ने पॉइंट्स डाले। अगर हम कहें और कुछ तो इसमें नज़र नहीं आ रहा। चलें लगते हाथ एफएफसी ने भी थोड़ा-सा इसमें धक्का लगाया। लेकिन ये 2 कंपनीज़ ऑल टुगेदर, चूँकि एंग्रो कॉर्पोरेशन ने ही मार्केट को बचाया है, तो बाकी तो 10-10, 15-15, 3-3, 4-4 पॉइंट्स के साथ जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं। तो ऑल टुगेदर जो है वो सिर्फ़ एंग्रो कॉर्पोरेशन की वजह से आज मार्केट बची है। अगर ना होती तो अभी जैसा हमने पहले बात की 1000 पॉइंट्स मार्केट में से निकल सकते थे। ये मैंने क्यों कहा? बात ये है कि 100 कंपनीज़ में से अगर आप डिक्लाइन देखें, तो सर 69-70 कंपनीज़ तो आपकी डिक्लाइन में हैं। और 25 जो हैं ये सिर्फ़ अपसाइड पे हैं। तो जब तीसरा हिस्सा जो है ये मार्केट का ये डिक्लाइन का शिकार हो और टॉप ऑफ द टॉप कंपनीज़ हैं, जो 100 इंडेक्स है हमारा, ये टॉप ऑफ द टॉप कंपनीज़ हैं स्टॉक मार्केट की। तो इसलिए डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है। सिर्फ़ 25 कंपनीज़ जो हैं वो पॉज़िटिव में हैं। और वो पॉज़िटिव कितने कितने पॉइंट्स के साथ है, ये आपको नज़र आ ही रहा है। आप देख सकते हैं कितने-कितने पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं, 1-1, 2-2, 4-4। तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं। आगे चलते हैं। थोड़ा-सा साथ में हम नज़र ये डाल लें कि केएसई ऑल की क्या पोज़ीशन है। केएसई ऑल में सेम टू सेम 221 कंपनीज़ जो हैं वो डिक्लाइन में हैं और 104 अपसाइड पर हैं। अब 104 जो अपसाइड हैं, इसमें भी ज़्यादातर वो कंपनीज़ हैं जिनका ताल्लुक केएसई 100 के साथ है या जिनका वेटेज बहुत कम है। यही वजह है कि वो हमें कुछ ख़ास जो है वो इस पहिए के अंदर जो है वो नज़र नहीं आ रही इस दायरे के अंदर। उसकी वजह ये है कि बड़ा जो हमारे सेक्टर्स हैं, जिसमें सीमेंट सेक्टर है, जिसमें हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, ये सारे के सारे तो डिक्लाइन में रहे आज। सिर्फ़ और सिर्फ़ खबर की वजह से फर्टिलाइज़र जो है वो हमें चलता हुआ नज़र आया। तो इसलिए सूरत-ए-हाल इतनी अच्छी नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल स्टिक जो है देखें जी, बात वहीं पे आके रुक रही है कि गुज़िश्ता दिनों भी मैंने ये जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारा आवरली चार्ट है इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे जो है वो कमेंट्स ये आए कि जी अब आपने आवरली चार्ट जो है वो डिस्कस करना शुरू कर दिया। यार देखें, बात ये होती है टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपने
बस डे का चार्ट देख लिया, वीकली चार्ट देख लिया, आपने ईयरली चार्ट देख लिया, ऐसा नहीं होता। हमने हर जगह से देखना होता है कि कहाँ से हमें ट्रेंड की कन्फर्मेशन मिल रही है। अब ये एक तफ़सील तलफ़ मौज़ू है। ट्रेंड की कन्फर्मेशन जो है वो सिर्फ़ एक टाइम फ्रेम से नहीं होती, उसको हम ज़ाती तौर पर ज़्यादा अगर ना करें तो कम से कम 2 टाइम फ्रेम ऐसे होते हैं जिनसे हम ट्रेंड की कन्फर्मेशन लेते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप आगे ट्रेड कौन-सी लेने जा रहे हैं। आप डे ट्रेड अगर कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोज़ीशन बनाना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक ही कैप्सूल या एक ही टैबलेट दवाई से आप जो है वो सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जैसे ही बदलेगी, टाइम फ्रेम बदल जाएगा। यही वजह है कि अक्सर दोस्त जो कि स्टॉक मार्केट के हवाले से पूरी तरह से इल्म नहीं रखते, पूरी तरह से तो ख़ैर मैं भी ये भी नहीं कहता कि हमें भी इल्म है, हम भी अभी सीख रहे हैं, लेकिन चलें थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा है। तो बेसिकली चूँकि नौमौलूद बहुत सारे लोग ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार कल जो था वो वीडियो के अंदर डे का चार्ट डिस्कस हो रहा था, आज जो है वो आवरली चार्ट डिस्कस हो गया, कल एक शेयर के हवाले से बात हुई थी कि ये इसकी सपोर्ट है, आज उसकी सपोर्ट बदल गई। सर ये लम्हा ब लम्हा बदलता हुआ बिज़नेस है। ये तो 1 दिन की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर तो 1 दिन के अंदर जो है वो आपकी स्ट्रैटेजीज़ बदल जाती हैं। जैसे ही कैंडलस्टिक चार्ट बदलता है, आपको अपनी राय बदलना पड़ती है। क्योंकि आपने ट्रेंड के साथ चलना होता है, आपने टेक्निकल और फंडामेंटल्स के साथ चलना होता है। यहाँ पर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक शेयर के हवाले से इंतखाब करते हैं कि जी मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लिया। राइट, डिसीज़न कर लिया, शेयर खरीद लिया। 1 महीने के बाद उसका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट दुरुस्त नहीं आता, आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी राय उस शेयर के हवाले से नहीं बदलेंगे? सर बदलनी पड़ती है, क्योंकि एनालिसिस जो होता है आपका, वो होता है हिस्ट्री की बुनियाद पर। हिस्ट्री की बुनियाद पर आप जो है वो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके आप डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब वो एग्ज़ीक्यूट होता है, मिसाल के तौर पर जैसे ही उस कंपनी का रिज़ल्ट आया, एग्ज़ीक्यूशन हो गई। अब वहाँ से जो आउटपुट आपके पास आएगा, देन वो सपोर्ट करेगा आपके एनालिसिस को। या तो पॉज़िटिव सपोर्ट करेगा या फिर नेगेटिव आएगा तो आप अपने उस फैसले पर नज़र-ए-षानी करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में ये कभी भी ना सोचा करें कि आपने जो चीज़ देख ली या जो चीज़ आपने समझ ली वो हर्फ़ आखिर है, नहीं। ये सीखना हर रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसमें नई से नई चीज़ सीखेंगे। ख़ैर आगे चलते हैं। मार्केट जो है ये लगातार 65,000 को रेज़िस्ट कर रही है और मेरा ज़ाती तौर पर यही ख़्याल था कि सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी मज़ीद ख़राब हो सकती है। अ, आज हमने कुछ 1-2 शेयर्स खरीदने की कोशिश की है और खरीदे भी हैं, ताकि मुस्तकबिल में जो है वो सूरत-ए-हाल अगर बेहतर होती है तो हम मार्केट में मौजूद रहें। लेकिन मार्केट में अगर आप ये देखिए, आखिरी बात फिर जो है वो हम इसके इख्तिताम की तरफ चलेंगे। अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए कि मार्केट में बायर मौजूद हैं, 65 पर जाती है मार्केट, देन मार्केट में एक डिक्लाइन आता है। अगेन मार्केट कोशिश करती है, फिर डिक्लाइन आता है। अगेन मार्केट कोशिश करती है, एक डिक्लाइन आता है। अगेन मार्केट कोशिश करती है, एक डिक्लाइन आता है। तो बार-बार आप एक चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आखिरी बात फिर हम जो है वो क्लोजिंग की तरफ चलते हैं कि मार्केट अगर 65,000 पर जाके रेजिस्टेंस ले रही है, तो मार्केट जो है वो 64 से सपोर्ट भी ले रही है। तो लिहाज़ा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ये सिलसिला चल रहा है कि मार्केट लगातार 64 से सपोर्ट ले रही है और 65 पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। तो फिलहाल मार्केट जो है जब तक 64 से नीचे नहीं जाती, मेरा ख़्याल है ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। और जब तक मार्केट 65 से ऊपर नहीं जाती, तब तक कोई इतनी ज़्यादा खुशी वाली बात भी नहीं है। तो बस जी आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। आखिर में एक अनाउंसमेंट थी जो बातों-बातों में रह चली थी। अनाउंसमेंट ये है अनाउंसमेंट जो है वो ये है कि जी हमारा जो बैच है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से शेयर्स की सिलेक्शन का, वो तीसरा बैच जो है जी वो ट्रेनिंग जो है वो हमारी 13 तारीख को हमने स्केड्यूल की है। अगर आप में से कुछ दोस्त अहबाब जो हैं ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आपके सामने जो है वो तमाम तफ़सीलात हैं। ₹2500 इसकी फ़ीस है। सैटरडे वाले दिन रात को 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये सेशन शुरू होगा। 13 तारीख वाले दिन बैंक डिटेल्स भी हैं, जैज़ कैश भी हैं। अगर आप ये जॉइन करना चाहते हैं, फ़ी जमा करवाइए, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो उसकी कन्फर्मेशन भेजिए ताकि आपकी सीट कन्फर्म कर ली जाए।
यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपको स्टॉक मार्केट की अलिफ-बे का अभी इतना नहीं पता, तो इस ट्रेनिंग वर्कशॉप से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं आपको बताता चलूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का पता हो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होती है, बुक वैल्यू किसको कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा बहुत उनको कैंडलस्टिक का पता हो, शेयर इटसेल्फ क्या चीज़ है, सेक्टर किसको कहते हैं। यानी कि जो बेसिक नॉलेज है अगर वो आपके पास है, देन ये ट्रेनिंग वर्कशॉप आपके लिए है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप कहते हैं जी कि मैंने अलिफ-बे से सीखना है, तो फिर आपको इस ट्रेनिंग वर्कशॉप से फ़ायदा नहीं होगा। मैं एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं। उस कोर्स के अंदर हम बात यहाँ से शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ शेयर? शेयर होता क्या है? यहाँ से बात शुरू होगी और फिर वो टेक्निकल और फंडामेंटल और सिलेक्शन और पोर्टफोलियो तक जाएगी। चूँकि वो एक डिटेल तरफ है और वो कम से कम जो है वो 6 वीक से 6 टू 8 वीक का कोर्स होगा, तो इसलिए वो अभी हमारा वक़्त लग रहा है। लिहाज़ा अगर आपको स्टॉक मार्केट का नहीं पता तो आप ये कोर्स जॉइन ना कीजिएगा, आप दूसरे कोर्स का जो है वो वेट कर लीजिएगा। तो बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। खबरें और रिसर्च रिपोर्ट्स ये मार्केट में आती रहती हैं, लेकिन हमारे अपने जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको पसे पर्दा मत डालिएगा। बस जी, वीडियो आज बहुत लंबी हो गई। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।